हेलो क्लास टेंथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला जो टर्म होता है वो होता है क्या? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो वो होल नंबर होते हैं जो कि वन से ग्रेटर देन होते हैं, और उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर क्या? वन, और वो नंबर खुद ही होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में 2, 5, 7, 11, ये सब। और एक चीज़ याद रखना, टू एक लौता प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होल नंबर होता है जो वन से तो बड़ा होता है, लेकिन उसके फैक्टर जो होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल में 4, 6, 8 बोल सकते हैं, ये सब। तो ये दोनों टर्म डिस्कस करते समय हम एक टर्म देखें, वो है फैक्टर। तो देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो कि एक होल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 खुद। तो ये सब नंबर से जब तुम 12 को डिवाइड करोगे तो 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो टर्म आता है उसके हम कहते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? दो नंबर को हम को प्राइम कब कहेंगे? जब दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर जीसीडी वन हो जाए। ठीक है। दिस मीन्स दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर। इसके वन के अलावा इनमें कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 8 और 15। ठीक है। और 8 और 15 के तुम अगर फैक्टर्स निकालोगे तो 8 का फैक्टर क्या क्या आता है? देखो 1, 2, 4 एंड 8। एंड 15 के जब फैक्टर निकालोगे तो 1, 3, 5 और 15। अगर क्लोजली देखोगे तो ये दोनों में कॉमन सिर्फ वन ही है, तो 8 और 15 इसलिए को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है। देन हम आता है हमारा नेक्स्ट टर्म आता है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर की पेयरिंग में सिर्फ दो का ही गैप होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं पहले 3, 5। देखो 2 का गैप है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11, 13, 2 का गैप है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं 17, 19, इसमें भी 2 का गैप है। तो ये सब ट्विन प्राइम में आ जाते हैं। इसके बाद और एक टर्म आता है जो आता है कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर ये वो नंबर होता है जो मिक्सचर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है। सो एनी नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन दैट इज ए रियल नंबर। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे 7 बोल सकते हो, -3.5 बोल सकते हो, पाई बोल सकते हो, √2, 4/9, एवरीथिंग इज ए रियल नंबर। देन आता है हमारा टर्म रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर को हम फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं या फिर p/q टर्म में लिख सकते हैं। इसमें q नॉट इक्वल टू 0 या फिर डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 नहीं होता है। ठीक है। तब चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2/3, -3/7, ऐसे फ्रैक्शन सब होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये रिपीट नहीं करेगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हो तुम √2, पाई, √5, ये सब इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। अब आता है HCF। HCF क्या होता है? ये होता है तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड देम विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। चलो मान लेते हैं दो नंबर्स, एक 10 और एक 15। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5 एंड 10। 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 और 5 निकल के आएगा, और 1 और 5 में हाईएस्ट क्या है? 5। तो इन दोनों का HCF हो जाता है 5। ओके। अब होता है एलसीएम। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का कॉमन मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 10 और 15 लेते हैं तो 10 का मल्टीपल आएगा 10, 20, 30, 40, ऐसे एंड सो ऑन। एंड 15 का मल्टीपल होगा तो 15, 30, 45, ऐसे करके चलता जाएगा। तो इसमें देखो कॉमन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? सबसे लोएस्ट 30 है, तो 30 इन लोग का 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो हम किसी नंबर को 1, 2, 3, 4, 5 के या फिर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से मिलता है।
देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है द ये प्रोसेस होता है एक नंबर को ब्रेक डाउन करने का या फिर नंबर को तोड़ देने का सिर्फ प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर ले लेते हो 15, तो 15 को प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर तोड़ोगे तो ये क्या टूटेगा? 3 × 5, दो प्राइम नंबर में टूट जाता है ये। मतलब और एक नंबर ले लेते हैं 24, तो 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कैसे टूटेगा? 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है।